चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? जानिए इसका कारण। हिंदू नववर्ष से जुड़ा हुआ है। आप जो 1 जनवरी को बोलते हो ना, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, तो ये तो मैं वीडियो डाला था हैप्पी न्यू ईयर के दिन, एक और वीडियो बना के। ये हैप्पी न्यू ईयर का मुख्य कारण जानिए अपने भारत का और अन्य देशों का क्या क्या है इसमें। पर हमारे यहाँ जो नया वर्ष शुभ प्रारंभ होता है तो चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से। ये सब मैं उस दिन जानकारी में बताया था। पर इसमें मैं आपको कारण बता रहा हूं कि चैत्र नवरात्रि का कारण क्या है। जो इसी दिन पड़ता है हमारा नया साल, नया वर्ष, हिंदू नया वर्ष, नववर्ष स्टार्ट होता है, आरंभ होता है, शुरू होता है। तो आपने चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी कथाएं, लीलाएं, महिमाएं मां आदिपराशक्ति भगवती की सुनी होंगी। महिषासुरमर्दनी वाला कि आदिपराशक्ति इस दिन नया रूप धारण करती मां दुर्गा का। तो ये तो कहानी मैं बताऊंगा, पर इसके पहले मैं आपको बता रहा हूं एक और। इस दिन जो चैत्र नवरात्रि आरंभ होती है, चैत्र के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा प्रथमा तिथि परिवा जिसे बोला जाता है, उस दिन हमारा नवा वर्ष स्टार्ट होता है। इसके पीछे का जो कारण है वो भी बताऊंगा कि ऐसे क्यों नया वर्ष आरंभ होता है, शुरू होता है। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के अनुसार सन 2083 लगेगा इस दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को विक्रम संवत के अनुसार। अभी क्या चल रहा है, 2082, और चैत्र नवरात्रि में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से 2083 लगेगा, मतलब एक नया साल, नया वर्ष, नव वर्ष विक्रम संवत के अनुसार। उधर अंग्रेजों का कैलेंडर में 1 जनवरी से 2026 लागू हुआ था, इधर विक्रम संवत के अनुसार सन 2083। अभी वहां नया साल के लिए क्या मनाते हैं कि एक नया जीवन जिए, नया साल जिए। वहां तो इस तरह तो 12 महीने बनाए गए हैं, तो 12 महीने के अनुसार हर महीना अगले महीना क्यों नहीं एक नया साल। जैसे सोशल मीडिया पिछले 365 दिन को हटाता जाता है और एक नया दिन आपके लिए जोड़ता चला जाता है पीछे। 365 अगर एक दिन गए तो फिर 365 उस दिन से आपका शुरू हो रहा है, आरंभ हो रहा है एक नया साल। इस तरह हर महीने के प्रति। और उसमें बताया जाता है ना कि आपने सुना होगा कि हम लोग ऐसे मनाते हैं एक नई धारणा के अनुसार, एक नया व्यापार खड़ा करने के, एक नई सोच के लिए, एक नई सकारात्मक ऊर्जा के लिए। ये भी अपनी जगह पे हमारे यहाँ ये प्रकृति का जो कारण होता है, इस हिसाब से नया वर्ष मनाया जाता है। हमारे यहाँ प्रकृति में कुछ नया नया होता है। ये एक तरह से बसंत ऋतु का भी मौसम होता है। बसंत ऋतु अभी तो इस बार तो 23 जनवरी को बसंत ऋतु मनाया गया है। 23 जनवरी को, 26 जनवरी के 3 दिन पहले बसंत ऋतु थी, वो बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। पर ये बसंत ऋतु में ही पड़ती है और चैत्र शुरू हो जाता है। चैत्र जब शुरू होता है, चैत्र में मतलब नया फसल आता है, नया बीज आता है। तो नया आने के कारण नया वर्ष, नवा वर्ष, नया वर्ष, नव वर्ष, मतलब नया या नवा वर्ष। अब इसमें और प्रकृति का मैं आपको कारण और विज्ञान बता रहा हूं कि बसंत पंचमी 23 जनवरी को लगी, मतलब चालू हुआ। बसंत पंचमी 23 जनवरी को था। तो उसी दिन से क्या होता है, धीरे 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 हमारे प्रकृति की पत्तियां जो पुरानी रहती हैं वो झड़ना आरंभ हो जाती हैं, और वायु जो हवा होती है थोड़ा तेजी चालू होती है। हवा जो धीरे धीरे चलती है वो तेजी हवा का रुख बदल जाता है और तेजी तेजी हवा चलती है, और वो पत्तियां जो पुरानी होती हैं वो झड़ जाती हैं। और चैत्र नवरात्रि ये जो आती है, चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तो यहां तक 1 से 1.5 महीने के बीच में पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं और नई पत्तियां पेड़ों में, प्रकृति में हमारे नई लग जाती हैं। आपने आसपास देखा है या नहीं देखा, पर अभी वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर देखना। आप किसी भी समय देख रहे हो, पर इस समय जरूर देखना जब फरवरी मार्च का समय चलता है। पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं जब हवा तेज चलती है और नई पत्तियां पेड़ों में लग जाती हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपने देखा होगा। अभी के समय पुरानी पत्तियां पेड़ों के नीचे झड़ी पड़ी रहेंगी, पत्तियां ही पत्ती, सूखी पत्तियां पड़ी रहेंगी, नई पत्तियां पेड़ पर लग जाती हैं। तो हमारे प्रकृति में, जो हमारे प्रकृति में कुछ नया दर्शन हो रहा है, इसी हिसाब से नया वर्ष, नवा वर्ष, नव वर्ष मनाया जाता है। इस दिन हम लोग, हम सभी ये नहीं बोलते हैं
कि भैया नया साल मुबारक हो, नए साल की शुभकामनाएं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भैया जय माता दी। आज से प्रतिपदा बैठकी शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि माँ की अब 9-10 दिन बराबर 13 दिन होती हैं एकादशी तक, बराबर भजन कीर्तन संकीर्तन सब कुछ होता है। चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा प्रथमा तिथि से बैठकी से परिवा से 9-10 दिन 11 दिन बराबर भजन कीर्तन संकीर्तन 9 दिन। भैया जय माता दी चारों तरफ यही गूंजता है। हम लोग ये नहीं कहते कि भैया नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। हम सीधा प्रकृति का नाम लेते हैं और भगवान परम शक्ति आदि शक्ति का नाम लेते हैं और उस समय कहते हैं भैया जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, सुनते बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, दिल से बोलो जय माता दी, मन से बोलो जय माता दी, सुनते बोलो जय माता दी, चलते बोलो जय माता दी, कहीं भी जाओ जय माता दी, कहीं भी आओ जय माता, मतलब जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मतलब हर वाक्य उस समय जय माता दी से शुरू होता है, जय माता दी पे खत्म होता है हमारा। हम ये लोग उस समय ये नहीं बोलते हैं नए साल की शुभकामनाएं। अब तो आपका कैलेंडर समझाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया इस साल से हमारे यहाँ नया वर्ष शुरू होता है, तो इसलिए हमारे चैत्र नवरात्रि शुभारंभ के अनुसार नए वर्ष की भैया आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सह परिवार सहित पूरे देश को और साथ साथ बहुत बहुत बधाइयां। हमारे जय माता दी, जय माता दी। और इस समय नवमी जो मनाई जाती है तो राम नवमी के दिन नवमी मनाई जाती है, मतलब भगवान राम का जन्म हुआ था, तो इसी दिन नया वर्ष भी मनाया जाता है भगवान राम के जन्म पर। और कारण बताऊं, महिषासुर इतना राक्षस बलवान था कि तीनों लोगों में हाहाकार मचा के रखा था। ये निशाचर पापी, और जो निशाचर पापी होते हैं ना तो हाहाकारी तांडव ही करते हैं। तांडव क्या, तांडव तो भगवान शंकर का संहार है, फिर तो भैया प्रलय ही प्रलय है भगवान शंकर के तांडव में। तो फिर इस समय सभी देवी देवता त्रिदेव घबराए हुए थे, तो सभी की अंदर जो शक्ति प्रवाहित है उनको भी जो चलाती है, उनकी ऊर्जा, वो शक्ति निकल कर एक तरह से संपूर्ण मतलब इकट्ठा होती है और उन्हीं में से एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है जिसे आदि पराशक्ति कहते हैं, माँ भवानी जिसे जगदम्बा कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। हालांकि पूरे प्रकृति में ही शक्ति ही समाई है, शक्ति के बिना कुछ भी संसार, कहते हैं ना कि शिव शक्त्या युक्त शिव। शिव में जो शक्ति है वही आदि शक्ति है, शिव भी शक्ति के बिना सौ है। तो हर चीज, हर वस्तु, हर प्राणी बिना शक्ति के शक्तिहीन है, वो पूरा मिट्टी का ढेर है। अगर किसी भी विज्ञान भी यही सिद्ध करती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जामय है, बिना ऊर्जा बिना शक्ति के कुछ भी नहीं है, पूरा राख फिर ढेर है, और जो राख और ढेर है उसमें भी जो ऊर्जा है वो भी समाई हुई है, नहीं वो राख भी नहीं होती। जब राख आपको दिखाई दे रही है तो वो भी जब ऊर्जामय है, हवा वायु कुछ भी सब कुछ ऊर्जामय है, सब कुछ शक्तिमय है, विज्ञान भी यही सिद्ध करती है। और इस दिन फिर माँ भगवती अपना महिषासुर मर्दनी का रूप धारण करती है, फिर उस महिषासुर राक्षस का माँ भगवती वध करती है। इसी में महिषासुर मर्दनी स्तोत्र भी बना, श्लोक भी बना है, आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनी गिरिवर बिंदे शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठे कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी स्किलवि समोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मत शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। भैया महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र तो बहुत बड़ा है, पर थोड़ा मुझे याद था तो वही मैंने आपको सुना है दिया। हमारे बुंदेलखंडी में हो माँ के नाम से उमा, जिसे आप पचरा गीत, नवरात्रि गीत, नवरात्रि स्पेशल गीत कहते हैं, हमारे यहाँ उमा, बुंदेलखंडी भजन, बुंदेलखंडी उमा, बुंदेलखंडी उमा लोकगीत ऐसे से चलते हैं कि दुईज परिवक लगन धरी है, दुईज परिवक लगन धरी है, नवक सजति बरात होमा, दुईज परिवक लगन धरी है, दुईज परिवक लगन धरी है, नवक सजति बरात होमा। मतलब होमा आया, लिख लिख बतिया भेजरे नारायण, तुम दुर्गा चली आई होमा। इस तरह होमा के नाम से चलते हैं भजन। मैं इसमें
पढ़ा है कि ऐसे डाला था। तो इस दिन माँ भगवती महिषासुर का मर्दन करती, उसको मारती, उसका संहार करती है, और एक मतलब असत पर सत्य की जीत होती है। इस दिन सत्य की विजय पर ये नवरात्रि, नववर्ष मनाया जाता है। तो मैंने आपको प्रकृति का वो रूप बताया कि रामनवमी इसी दिन, नवमी जो 9वां दिन होता है, तो रामनवमी मतलब 9वां वर्ष, नया साल, रामनवमी, भगवान राम का जन्म, महिषासुर मर्दन स्तोत्र, और प्रकृति के कारण बताया कि इस दिन नया नया, और हाँ, चैत्र नवरात्रि में नया बीज भी आना प्रारंभ हो जाता है। नया बीज आता है, जैसे सरसों का है, चना का है, चने का है, गेहूं का कहीं कहीं आज आने लगता है। जहां पहले फसल समय से बुआई हो जाती है, बो जाती है, तो उस समय चना भी आ जाता है घर में, नया बीज आ रहा है, प्रकृति का फसल का नया बीज आ रहा है। प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं, नई नई पत्तियां लगती हैं। इसलिए इस समय हमारे यहाँ जो विक्रम संवत बड़े सोच समझ के बनाया था कि यार नहीं, कुछ नया होता है प्रकृति में। इस समय के बसंत पंचमी के समय जो बाद में चैत्र नवरात्रि लगती है, और चैत्र नवरात्रि में 9 दिन बराबर भजन कीर्तन संकीर्तन, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय आते बोलो जय माता दी, जाते बोलो जय माता दी, मैं सुनिया जय माता दी, मैहर वाली जय माता दी, वैष्णो वाली जय माता दी, विंध्याचल वाली जय माता दी, हर जगह वाली जय माता दी, कण कण में जय माता दी, हर जगह जय माता दी। उस दिन फिर 9, 10, 11 दिन बराबर भैया जय माता दी चलता है। और उस दिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहते कि भैया नए वर्ष की शुभकामनाएं, पर आपको मैं कह रहा हूं भैया, आपको समझाने की दृष्टि से कि भैया नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। पर भैया हमारे यहाँ तो जय माता दी ही होता है। अगर जय माता दी की गूंज और नारे लगने लगे तो समझ जाओ कि नया साल प्रारंभ हो गया, हिंदू नववर्ष शुरू हो गया। तो भैया सबको जय माता दी। एक बात और कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भैया लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि ऐसी प्रेरित भरी कुछ जानकारी आपको समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सभी को धन्यवाद और सभी को जय माता दी।